तमने रुआ दिया नहीं बेचारा। मैं कद का कहने लग रहा था, 15 दिन हो गए मैं यूं कह रहा था रोन आला है, रोए पड़ा। कितना बड़ा नौटंकी है आरामखोर, एक बार देखियो। कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। हो सकता है? अरे ना भाई, उसने को नहीं जन्म दिया तेरे जैसे दरिंदे ने कोई इंसान कैसे जन्म दे इसका भाई? ना, पैदा नहीं करा था तू तो एलियन पे तो डाउनलोड करा था उसने स्पेशल अडानी के चक्कर में। अगर अडानी का भला करना है तो उसकी मां ने तू डाउनलोड करा था। देखिए, इसको क्या कहूंगा मैं। नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि तेरे को तेरी मां ने पैदा किया हो। तू तो हरामी इतना है कि कुर्डी पे पड़ा पाया होगा पक्का। और रही बात तेरे पे गलती होने की, क्या कह रहा है कि मेरे से गलती ना हो जाए? तने गलती तो कर दी, और छोटी मोटी नहीं करी है। पूरे का पूरा देश निपटाने की तैयारी करी थी तने तो। 8 वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा था ना कोवैक्सीन के जरिए, और अब नई पेंडेमिक लाने की तैयारी कर रहा है ना। अब जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, नपुंसकता आ गई, बांझपन आ गया, लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आ गई, जो अब शरीर दर्द कर रहा है, जो अब और बीमारियां पैदा हो गई हैं, कैंसर अचानक से आ रहा है, तुमको क्या लगता है ये वैसे ही है? ये तेरा ही करादर है। कोवैक्सीन नहीं, कोविन पोर्टल कहूं था मैं। ज्यादातर का ठुकवाई तो कोविशील्ड है, अब तो वापस भी मंगवा ली हुआ कंपनी ने अपनी बेरा। अरे हमने तो ये बहुत पहले बता दिया था कि इसके ये नतीजे निकलेंगे। अब तो हिसाब देश वाले करेंगे तेरे साथ। क्या फाइलें जला के क्या साबित कर लेगा तू? होम मिनिस्ट्री की भी फाइल जला दी तूने, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी फाइल जला दी। मतलब इसका मतलब तेरे को समझ में आ गया कि तू सत्ता से जाने वाला है। आज जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ हम जैसों ने, वो 2 साल के बाद साफ नजर आएंगे कि ये लोगों ने नहीं लगवाया। जिन्होंने लगवा रखा है ना, उनको क्या हाल होने वाला है, किसको लॉन्ग टर्म में कैसी डिजीज होने वाली है। आईसीएमआर का बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है आपको। अखबारों के अंदर हेडिंग्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है। वो ये कहता है कि ये जितने भी ये लग रहे हैं, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, दे आर डिजीज मॉडिफाइंग। आपको डिजीज नहीं देके जाएंगे ये। किसी को कैंसर डेवलप होगा, किसी को हार्ट अटैक अचानक आएंगे। अब कार्डियक अरेस्ट आते हैं, हार्ट अटैक नहीं आते। अब आपको स्टंट डलवाने का मौका नहीं मिलता। पहले ही अगर आपने डी-डाइमर करा लिया, बैठे बैठे जा रहा है आज के टाइम में। चाहे ब्रेन हेमरेज हो रहा हो, चाहे लकवे की तादाद बढ़ रही हो, चाहे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर घट रहा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा हो, चाहे मिसकैरेजेस के केस हो, क्या और मारे और बाकी के नेता जिनसे अपने आप ने जनता के हितैषी बतावे हैं, वह भी तो नहीं बोले। उन्हें पता था, अपने आप नहीं लुआया उनने। चाहे चौटालाज की फैमिली देख लो, उड्डाज की फैमिली देख लो, भजनलाल की फैमिली देख लो, इंद्रजीत यादव की फैमिली, फलाने की फैमिली, डिमके की फैमिली, वह सारे बच रहे हैं। उनने किसी ने नहीं लुआया और थारी खाल तरवा दी, थारा नाश करवा दिया। इब जब गांव में बढ़ेंगे उन तो पूछोगे तो यह गांव में इतने लोगों का नाश होने लाग रहा, कौन बागानी होने लाग रही, इनका जिम्मेदार कौन है? ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना की होगी, तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा।